बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। नाज़रीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ पिम्स हॉस्पिटल की जॉब शेयर की जाएंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना, रिव्यू पाकिस्तानी जॉब्स। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। साइट पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख भी सकते हैं, ठीक है। अब आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। रेगुलर असामियाँ ये, ठीक है। सबसे पहली असामी असिस्टेंट की है। 6 असामियाँ, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर 33 साल तक एज लिमिट रखी गई है। ये जो यहाँ पे एज लिखी है इसमें 5 साल का इजाफा आपने कर देना है। डोमिसाइल आपने देख लेना है कौन से डोमिसाइल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट है, ठीक है। एक असामी ग्रेजुएशन स्टैट मैथ इकोनॉमिक के साथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल है। 3 असामी मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, ठीक है। 2 असामी है, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और लाइब्रेरी में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स, या फिर आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या बीएससी आईटी होना चाहिए। मिनिमम स्पीड आपकी 10,000 की डिप्रेशन डाटा एंट्री की होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टीनोटाइपिस्ट है आपके पास। 6 असामी है टोटल। आपके पास सेकंड डिवीजन में एफए या एफएससी की डिग्री होनी चाहिए या आईकॉम की डिग्री होनी चाहिए। 40 से 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड और कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होम सिस्टर है, ठीक है। 1 असामी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट तालीम आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक के साथ या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर मेडिकल स्टोर है। 1 असामी है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क है। 6 असामियाँ। इंटरमीडिएट तालीम आपके पास होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर है। 2 असामियाँ। एफएससी और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इसकी साथ की डिग्री होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर स्टैट में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में या मैथ में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्शनिस्ट है। एफएससी और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। सब इंजीनियर है। मैट्रिक और 3 साल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट जूनियर है। 1 असामी है। एफएससी और 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है। एफएससी और 1 साल का डिप्लोमा और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर है। 1 असामी है। एफएससी और 1 साल का डिप्लोमा और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है। 1 असामी है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क है। 30 असामी है। मैट्रिक आपके पास तालीम होनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एयर कंडीशन टेक्नीशियन है। 1 असामी है। मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, ठीक है, और डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद HVAC टेक्नीशियन है। 1 असामी है। मैट्रिक होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है। मैट्रिक और 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है। ECG है। मैट्रिक और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद ETT है। उसके बाद ECHO है, जूनियर टेक्नीशियन। उसके बाद रेडियोलॉजी है। उसके बाद CSSD है। उसके बाद यहाँ पे डिस्पेंसर है। लेबोरेटरी है, जूनियर टेक्नीशियन। उसके बाद यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन ड्रेसर है। इम्यूनाइजेशन है। उसके बाद ऑक्सीजन है, जर्नल है। इसके लिए आपके पास, इन सब के लिए आपके पास मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है। 8 असामी है। इंटरमीडिएट और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद EMDC ऑपरेटर है। मैट्रिक और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन है। मैट्रिक और आपके पास 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद लिफ्ट मैकेनिक है। मैट्रिक और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद अगर अगली असामियों की बात की जाए तो यहाँ ऊपर से दोबारा स्टार्ट होगी। मैकेनिक जनरल सर्विस है। मैट्रिक और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मीटर रीडर है। मैट्रिक आपके पास 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद मोटर इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद मोटर मैकेनिक है। उसके बाद मोटर वाइंडर है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रीशियन है। मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद पावर टेक्नीशियन है। मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद स्टोर कीपर जर्नल है। सब स्टेशन ऑपरेटर है। टेलीफोन मैकेनिक है। उसके बाद टेलीफोन टेक्नीशियन H2 है। उसके बाद आप होइस्टर है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग गार्ड है। इन सब के लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है। मैट्रिक और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट है। पंप रूम ऑपरेटर है। उसके बाद गैस सिलेंडर ऑपरेटर है। कुक है। मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और 1 या 2 साल का तजर्बा होना चाहिए।
उसके बाद ड्राइवर है 16 असामियाँ, मीटर और एचटीवी और पीएसपी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद डिस्पैच राइडर है, मिडिल पास तालीम होनी चाहिए, मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर है, मिडिल तालीम, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। प्लम्बर है, मिडिल पास तालीम होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंट है, 21 असामियाँ, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, ठीक है, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। वार्ड अटेंडेंट है, आया है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल हेल्पर है और लैब अटेंडेंट है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रेस मैन है, उसके बाद वार्ड बॉय है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। उसके बाद नाइब कासिद है, बियरर है, चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बाद डिश वाशर है, हेल्पर है, लास्कर है, माली गार्डनर है, मसालची है, नाइब कासिद है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, मेसन है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। इन सब में तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आपने डोमिसाइल देख लेना है, कौन से डोमिसाइल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद HVAC हेल्पर है, उसके बाद स्ट्रेचर बियरर है और सैनिटरी वर्कर है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब की टोटल असामियों की बात की जाए तो 349 टोटल असामियाँ, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने का तरीका समझा देते हैं। इसकी लास्ट डेट 24 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने अपने कागज़ भिजवाने हैं, ठीक है। अब आपने कागज़ कहाँ भिजवाने हैं, ये 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं, 9 नंबर पॉइंट पे आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। वो अभी आपको बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। उसके साथ एक तस्वीर लगानी है, CNIC कॉपी, सारे ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उनकी कॉपीज़ लगा के, ठीक है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपीज़ लगा के, डोमिसाइल की कॉपी लगा के, यहाँ पे नीचे एड्रेस आ रहा है R&I सेक्शन, पिम्स सेक्टर G 8/3 इस्लामाबाद। 24 जून से पहले इस एड्रेस पे अपने कागज़ इनका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भिजवा देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है, इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको एक लिंक नजर आएगा, फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। अभी इनका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये जो जॉब्स हैं ये मंडे को इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगी, आपने कल या परसों चेक करना है, ठीक है। इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ये एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा। आपने सिंपल वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा के इनके एड्रेस पे 24 जून से पहले पहले भिजवा देने हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।